वेलकम टू ज्ञान प्रगति चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बारे में और देखेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में सरकार किसानों को क्या राह दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों में सुधार के लिए उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करेगी, जिसके बाद अनाज, खाद्य तेल, दालें, प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों द्वारा बेहतर मूल्य वसूली को आसान बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी, जिसके बाद अनाज, दालें, प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधारों को लागू करने के लिए कानून लाएगी ताकि किसान को अपनी उपज की मार्केटिंग के अलग अलग विकल्प मिल सकें। यह कानून किसानों को अपनी उपज को आकर्षक कीमत पर बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट के बाद वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स जैसे कि प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मार्केट ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स पर कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ईसीए में संशोधन के बाद अकाल, राष्ट्रीय आपदा जैसी बहुत सी असाधारण परिस्थितियों में स्टॉक सीमाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल फैसिलिटी के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फार्म गेट और एग्रीगेशन पॉइंट्स जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट में फार्म गेट और एग्रीगेशन पॉइंट्स को अफोर्डेबल और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को फाइनेंशियली वायबल बनाने में गति मिलेगी। अब जानते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कुछ कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी सप्लाई अगर जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग के कारण बाधित हो जाती है तो लोगों के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसमें खाद्य पदार्थों, दवाओं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लागू किया गया था और तब से सरकार इसका उपयोग जिन कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी में रखा गया है उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार पैकेज्ड प्रोडक्ट की एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस को फिक्स भी कर सकती है जिन कमोडिटीज को एसेंशियल डिक्लेयर किया गया है। इस एक्ट में आइटम्स की लिस्ट में जो शामिल हैं वे हैं ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सरकार आवश्यकता पड़ने पर नई वस्तुओं को इस कैटेगरी में शामिल कर सकती है और स्थिति में सुधार होने पर इन्हें लिस्ट से हटा भी सकती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई सर्टेन कमोडिटी की सप्लाई कम है और उसके प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो सरकार एक निश्चित अवधि के लिए उन कमोडिटीज पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट तय कर देती है। राज्य सरकारें इन कमोडिटीज पर लगाए गए लिमिट्स को लागू करने के लिए और इसका पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाती है। राज्य सरकार के पास विकल्प होते हैं कि वो इन कमोडिटीज पर प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, लेकिन एक बार प्रतिबंध लग जाने पर व्यापारियों को लिमिट से ज़्यादा किसी भी स्टॉक को अनिवार्य रूप से बेचना पड़ता है, जिससे सप्लाई इंप्रूव होती है और कमोडिटीज के प्राइस में कमी आती है। जैसा कि सभी शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स इसका पालन नहीं करते तो उनको लाइन पे लाने के लिए
छापेमारी की जाती है और गलत काम करने वालों को दंडित किया जाता है। और एक्सेस स्टॉक को या तो नीलाम किया जाता है या फिर मार्केट में उचित प्राइस पर या फेयर प्राइस पर बेच दिया जाता है। तो ये था एजेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बारे में। थैंक यू वेरी मच।